पाई चार्ट, ये इन पांचों में सबसे ज़्यादा आता है यहाँ से, इन पांचों चैप्टरों में सबसे ज़्यादा इससे ही आएगा, पाई चार्ट से ही। पहला क्वेश्चन, सर्कल दिया है, उसमें सबकी अलग अलग परसेंटेज दी हैं, कॉस्ट ऑफ पेपर, रॉयल्टी देख रहे हो ना आप, तो ये सब दिया है। अब देखो पहले में क्या पूछ रहा है, यदि विविध प्रभार 6,000 रुपये हो तो विज्ञापन प्रभार क्या होगा। विविध प्रभार का जो खर्चा दिया है इसने 6,000 दिया है, कितना दिया है, तो ये रुपयों में वैल्यू है विविध की, आप परसेंटेज में पता कर लें विविध कितना है। तो विविध, अब देखो इसने यहाँ क्वेश्चन में तो हिंदी में लिख दिया और वहाँ जो छोटे छोटे से वो बॉक्स बना रखे हैं वो इंग्लिश में लिख रखे हैं। हाँ, तो इनमें से ये नीचे से सेकंड है, मिस सेल्यूस हो जाएगा ये। तो इसको देख लो, ये कितने परसेंट है आपके सर्कल में, ये आपके सर्कल में कितने परसेंट है, 4% है। इसके जैसी देखो आकृति कौन से में है, तो 4 वाले में है, तो 4% है ये। तो ये वैल्यू परसेंटेज में तो 4 है और रुपयों में 6,000 है। रुपयों में कितना है ये, विविध परसेंटेज में तो 4 है और रुपयों में कितना है, 6,000 है। ठीक है, ये आपको पहले से सिखा रखा कि जब भी आप बराबर रखोगे कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में तो एक निकालते हैं। ठीक है, और एक कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो 4 ही कम 4 बचे तो हो गए 20, 4 पंजे तो 1500। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाए, अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजिंग, ये कितने परसेंट है, तो 18% की वैल्यू निकाल दो आप। कितने परसेंट की वैल्यू निकाल दो, तो 18 से गुणा करो, इधर भी और इधर भी, तो 18 ही कम 18 0 0, 18 पंजे 9, 18 कम 18 9, तो क्या दे रहा है, हाँ आ गया। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन, छपाई प्रभार का केंद्रीय कोण विज्ञापन प्रभार से x अधिक x का मान क्या है। देखिएगा सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, तो टोटल 360 डिग्री। अब किस किस का नाम लिया है इसने, तो विज्ञापन, छपाई, तो छपाई कौन सा हो जाएगा, प्रिंटिंग कितने परसेंट है ये देख लो, 35% प्रिंटिंग है। और दूसरा किसका नाम ले रहा है ये, है वो नहीं, विज्ञापन बोले तो एडवर्टाइजमेंट, वो कितने परसेंट है, अभी तो लिया था हमने 18% है। कितने परसेंट है, 18% है। तो 360, इसमें से घटा लो आप इसको, 15 में 60 गए तो 7 और 3 में 2 में से 1 गया तो 1, तो 17 ही बचेगा ना। और परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में आ जाएगा 100, इससे ये कैंसिल, 17 की गुणा कर लो, 17 छिक्का 102 होते हैं, हासिल 10, 17 × 51 और 10 हो गए 61, और 10 से जब डिवाइड करोगे तो एक स्थान पे लग जाएगा पॉइंट, 61.2 डिग्री। ठीक है, इससे आगे कागज की कीमत के सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होना चाहिए। अरे टोटल एंगल कितना होता है भाई, 360 होता है। कॉस्ट ऑफ पेपर देखो कितने परसेंट है, हाँ कॉस्ट ऑफ पेपर 10% है, तो इसका बस 10% निकाल दो आप। अब किसी का 10% निकालना हो, उसकी लास्ट की एक जीरो हटा दो, वो 10% होता है, तो 360 का 10% 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर अब 4 में क्या है, रॉयल्टी और जिल्दसाज के प्रभार के बीच का अनुपात क्या है। तो रॉयल्टी कितने परसेंट है भाई, हाँ 15%, और जिल्दसाज ये बाइंडल्स हो जाएगा, ये 16% हो जाएगा बाइंडल्स जो आपका, तो 15 18 वाला होगा, 18 वाला। ठीक है, दोनों 18 एक साथ ही हैं, हाँ लगा दिया हमने, 3 पंजे और 3 छिंग, तो 5:6, 5:। अच्छा हो गया ये, आगे समझ सबको। अब आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। तो इसका भी ऐसे ही सर्कल आपको दे रखा है इसने, हाँ तो सर्कल देखेंगे आप, सबकी परसेंटेज दे रखी है अलग अलग। 5 में कह रहा है श्रवण बाधा वाले बच्चों का अनुमानित प्रतिशत वितरण कितना है। श्रवण बाधा वाले, अब ये यहाँ तो लिख रहा है हिंदी में और सर्कल में के बराबर में लिख रहा है इंग्लिश में, तो श्रवण बाधा वाला कौन सा है इसमें, ये 871 वाला है, हाँ 871 वाला है। कितना है, तो इसका इसने परसेंटेज बूझ लिया है, तो श्रवण बाधा वाले जो हैं 871 हैं। कितने हैं, और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जब परसेंटेज निकालते हैं तो जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसको तो ऊपर रखते हैं और बटे में टोटल। अब पूरे सर्कल को जोड़ के बटे में रख दो, पूरे सर्कल को जोड़ के कहाँ रख दो,
बटे में, तो जोड़ो जल्दी जल्दी ने, कौन कौन है ये, जोड़ो इन्हें जल्दी से। 657, 275, 222, 871, 2085। और परसेंटेज लाने के लिए 100 से करते हैं गुणा। परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं? अब बस इसको सोल्व करना है हमें, इसको क्या करना है, हमको सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये 5 से कैंसिल हो रहा है, हाँ, तो 5 से कर लें पहले। 5 चौक 20, 5 ही कम 5, 5 सत्ते, और 5 से कितनी बार, 20 बार, ठीक है। 4 ये कितना हो रहा है, 7 और 1 8 और 4 12, 3 से हो रहा है 15, 1 16, वो नहीं हो रहा। 8 7 15 1 16 नहीं होने का ना, 3 से गुणा करो। 0 2 ही कम 2, 2 सत्ते 2 अट्ठे 16 और 1 को भाग कर लो 417 से, क्यों भाई, भाग कर लेंगे 417 से भाग कर लेंगे हम, तो 4 बार चला लो आप। 4 सत्ते 28, और 4 ही कम 4 और 2 6, और 4 चौक 16, 12 में से 8 गए 4, 13 में से 6 गए 7, बस, अरे बस, ये लीजिए। अब कितनी बार, एक बार, हाँ। अब देखो 41 वाला एक ही है, एक से ज़्यादा हैं, बस, तो वही आंसर हमारा 41.7%, ठीक है। छः में क्या पूछ रहा है, वर्ष 1994-96 विभिन्न प्रकार के विशेष बच्चों की औसत संख्या क्या है। तो ये सब विभिन्न प्रकार के, सबको जोड़ दो, तो अभी तो जोड़ा था, औसत पूछ रहा है। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, तो ये टोटल बच्चे हैं 2085, और ये कितने प्रकार के हैं, सर्कल में कितना प्रकार है, तो औसत होता है योग बटे संख्या, योग बटे 5 से डिवाइड कर दो आप। 5 से अभी हमने किया भी था डिवाइड, 417 होगा ऑप्शन में, चेक करो, चलो नोट करो। सातवें जो है किस किस का अनुपात पूछ रहा है, उच्चारण बाधा और वाक बाधा वाले बच्चों के बीच। तो उच्चारण बाधा वाले कितने हो जाएंगे, 200, और वाक बाधा वाले, उच्चारण वाले 60 हैं, चलिएगा, और वाक बाधा वाले कितने, 275, ठीक है। उच्चारण वाले हैं आपके 60 और वाक वाले 275। 5 से कैंसिल कर लो, या 5 से ये 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 पंजे 25। अभी किसी और से हो जाएंगे ये, नहीं होने के, तो इसका आंसर आ जाएगा 12:55। चेक करो। 8 पे आ जाओ। 8 भी ऐसे ही है ना। 8 में क्या पूछ रहा है, भाषावाद और बाकी भाषावाद। तो भाषा वाला कौन सा है, 600, और जो इनसे अलग है उन्हें सबको जोड़ दो। अब 657 से अलग जितने भी उन्हें सबको जोड़ दो, तो वो बाकी वाले हो जाएंगे। तो वो कितने बैठ रहे, 14 28। अब कैंसिल कर लो इनको। अच्छा, औसत बोला है उसने, कहा है भाषावाद और बाकी बाधा वाले बच्चों की औसत का अनुपात। तो ये टोटल कितने, अरे ये कितने प्रकार के बच्चे थे ये, तो 5 में से 1 को अलग कर दो, तो 4 का औसत निकलेगा, योग बटे संख्या, योग बटे, तो 4 से डिवाइड कर लो आप इसको, तो 4 तिया 12, बचे कितने 2, और 4 पंजे 20, और 4 सत्ते, अब ये हो रहे आपस में 6 5 11 और 7 18, 5 3 8 और 7 15, 3 से हो जाएंगे ये, 3 दूनी 3 ही कम 3, बचे 9 2 3 निम 3 ही कम 3 3 ही कम 3 3 निम 27। चेक करो, हाँ 9 पे आ जाएंगे अब, 9 पे, हाँ। औसत, इनका औसत पूछ रहा था। औसत होता है योग बटे संख्या। टोटल 5 तरह के बच्चे थे, एक तरह के इधर आगे, तो इधर बच्चे 5, 4 तरह के, ठीक है। तो ये इनको तो संख्या ही पूछ रहा था, इनका औसत का अनुपात पूछ रहा था, इसलिए 4 लिया था बटे में। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पाई चार्ट में 2009 में 7 गांवों की आबादी का अनुपात दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो गांव है X से V तक। इधर जो टेबल में गांव ये परसेंटेज दिया है, तो गरीबी रेखा से नीचे का परसेंटेज है। ये कौन सा है, गरीबी रेखा से। अरे चेक करना इसे, तो टेबल में जो दिया है ना परसेंटेज, तो वो गरीबी रेखा से नीचे का। तो गांव X में 38% लोग ऐसे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं,
वाई में 52% लोग ऐसे जो गरीबी रेखा से नीचे, तो समझ गए आप। और सर्कल में जो है जैसे गांव एक्स है और कितने परसेंट है, 16%, तो ये टोटल आबादी है। हाँ, और परसेंटेज में टोटल 100 मानते हैं। अब देखो क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा आपको। 9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि गांव की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 12,160 है, तो इसने हमें गांव एक्स की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी दी है। तो गांव एक्स सर्कल में देखो कितना है, तो हमें टोटल पता नहीं है, टोटल हमने मान लिया 100, टोटल कितना है, और 100 में से 16% आबादी जो है गांव एक्स है। 16% कौन है, गांव एक्स है, गांव एक्स 16, ठीक है। अब 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि गांव एक्स में कुल 16 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, इन 16 में से 38%, कितने परसेंट, 38% गरीबी रेखा से नीचे के हैं। तो अब ये पूरा गरीबी रेखा से नीचे है एक्स, और इनकी संख्या दी है उसने तुम्हें, संख्या जो है कुल आबादी की दी थी या गरीबी रेखा से नीचे वालों की, तो गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या उसने दी है 12,100, और हमारे हिसाब से ये है, ठीक है। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं। 2 से देखो ये 19 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 19, 3 57, बचे कितने, 3 हो गए 38, 19 दूनी 38, और 16 से कर दो बाप, 16 ही कम 16 दूनी, और ये 100 भी गुणा में पहुंचेगा वहाँ, ये 100 भी तो गुणा में पहुंच जाएगा उधर, तो 1 बराबर इतना आ गया। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा जाए एस की आबादी कितनी है, तो एस में गरीबी रेखा का तो जिक्र ही नहीं कर रहा ना, केवल आबादी पूछ रहा है। तो सर्कल पे आ जाओ, कितने परसेंट है आबादी, 11, तो 11 की वैल्यू निकाल दो, तो 11 ही कम 11, 0 0 0 और 11 दूनी 22, चेक करो आ गया कुछ समझ तुम्हें। हाँ देखो उसने जो आपको संख्या दी थी ये 12,160 जो संख्या है ये गांव एक्स में गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या है। तो पहले हम पता करेंगे कि गांव एक्स में जनसंख्या कितनी है। तो टोटल 100 माना, तो 100 का 16% गांव एक्स है, तो 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही आता। तो गांव एक्स की जनसंख्या ये है। इन 16 में अब गरीबी रेखा से नीचे कितने, वो इधर टेबल में लिख रहा 38%, कितने परसेंट, तो 16 का 38% निकाल दिया, तो जो आएगा वो गरीबी रेखा से नीचे है। अब ये, और ये भी गरीबी रेखा से नीचे, इससे आगे कैलकुलेशन है, ठीक है। क्यों भाई 10 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। दस में क्या है, निम्नलिखित पाई चार्ट में 2009 में 7 गांवों की आबादी का अनुपात दर्शाया गया। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। गांव टी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी तथा जेड की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो टी, पहले टी का हिसाब कर लो। हाँ तो टी जो है टोटल कितना है, 21%, टोटल कितना है, तो 100 का जितने परसेंट निकालेंगे उतना ही आ जाएगा। 100 का जितने परसेंट निकालेंगे उतना ही आ गया। अब इसने बात करिए गरीबी रेखा की, तो टी कितने परसेंट है गरीबी रेखा में, 46%। कितने परसेंट है, ये तो टी हो गया गरीबी रेखा से नीचे वाले। दूसरा कौन था, जेड। तो जेड की टोटल आबादी कितने परसेंट दी है उसने, सर्कल में जाओ 11%। 100 का 11%, 11 ही। अब इन 11 में गरीबी रेखा से नीचे कितने हैं, जेड में देखो आप टेबल में 42%। तो इनका अनुपात पूछ रहा, रख दो अनुपात में, टी और जेड को अनुपात में रख दो, टी और जेड को किस में रख दो, अनुपात में। तो 21 गुणा 46, हाँ, और 11 गुणा 22, 11 गुणा 22, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल, हाँ, और 21 दूनी कितने होते हैं, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बोलो है, आ गया ये निकालना अब तुम्हें गरीबी रेखा से नीचे। यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा होगा तुम्हें, अब ये गरीबी रेखा से नीचे तो निकाला, पहले कुल संख्या फिर गरीबी वाला परसेंटेज निकाल दिया। क्यों भाई, हाँ 11 आगे समझ, हाँ नहीं आ रहा समझ। उसने आपसे कहा कि टी और जेड में गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या बताओ। तो सर्कल में आप एक काम करो, सर्कल में जो परसेंटेज लिख रही है वो उस गांव की कुल जनसंख्या है। तो सर्कल में टी कितने परसेंट है, तो गांव टी में 21 लोग हैं। अब हमें चाहिए गरीबी रेखा से नीचे, तो वो इधर टेबल में दे रखा है। तो टी में देखो कितना दे रखा है, इसमें ऊपर इंग्लिश में लिख रहा पॉपुलेशन जो है ये परसेंटेज में है गरीबी रेखा से नीचे की। तो 21 में 46% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो 21 का 46% निकाल दिया, तो ये गरीबी रेखा वाले आ गए। ऐसे ही जेड में, सर्कल में जाओ, जेड 11% है, तो जेड गांव में 11 लोग हैं, और उन 11 में 42% ऐसे जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं, तो 42% निकाल दिया। अब इनका अनुपात पूछ रहा, आगे कैलकुलेशन है। क्यों 23 इससे बेटा, ये पहले 21 से हमने इसको कैलकुलेट किया,
फिर 2 से हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जो जिससे कैंसिल होता है उससे कर देते हैं, ठीक है। तो 23:11 आ गया। 11 पे आ जाएंगे आप, 11वां क्वेश्चन। निम्नलिखित पाई चार्ट में 2009 में 7 गांवों की आबादी का अनुपात दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, सब वही है। यदि गांव आर की आबादी 32,000 है, हाँ, अरे आबादी दी है इस बार, तो आबादी तो सर्कल में है, तो सर्कल में कितना 16%, तो 16 हो गया, तो 16 बराबर 32,000, 16 बराबर कितना, तो 1 बराबर कितना 2000। अब तुमसे कह रहा है y की गरीबी रेखा से नीचे, पहले y की जनसंख्या निकालो, तो y की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 ही कम और 15 दूनी, तो ये 30,000 हो गया। अब वो पूछ रहा गरीबी रेखा से नीचे, तो भाई y में टेबल में देखो y कितने % है, तो इसका 52% निकाल दो। अब आप कितने % निकाल दो, अब आप इसका आप 52% निकालो, तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 दूनी 6, 3 पंजे 15,000 है ऑप्शन। तो ये सब क्वेश्चन इस तरह के ही हैं, कल इसका कर देंगे डी एंड, जो जो आपसे ना होंगे उसका बता के, ठीक है। सब लगभग इस जैसे क्वेश्चन है। चलो, एक तो क्वेश्चन नंबर 12 है, उससे आगे बोलो। 22, 26, 29 और 42, हाँ 43, 68, 72, 73 और बोलो, बस। और किसी का, अरे और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है, निम्नलिखित पाई चार्ट में 2009 में 7 गांवों की आबादी का अनुपात दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और अपने निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2010 में वाई और वी गांवों की आबादी 10% बढ़ी है। तो ये जो आपका चार्ट है 2009 का है, और ये कह रहा है कि 2010 में वाई और वी गांवों की आबादी 10% बढ़ी है। सभी गांवों की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत अपरिवर्तित है। मतलब गरीबी रेखा से नीचे में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, जो टेबल है इधर, पर जो सर्कल है वो बढ़ा है 2010 में 2 गांवों का, वाई और वी का कितने %? 10%। यदि 2009 में गांव वाई की आबादी 30,000 है, तो अब ये सर्कल जो है ना ये 2009 का ही है, तो सर्कल में वाई देखो कितने % है। सर्कल में वाई है 15%, और वैसे वैल्यू में वाई कितना दिया गया है आपको 2009 में, हाँ 52। अरे वाई की वैल्यू ना दी है 30,000, कितनी है। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते हैं, तो आप क्या करेंगे 15 ही कम 15 और 15 दूनी 30, तो कितना हो गया ये 2000। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, तो 2010 में वी की आबादी गरीबी रेखा से नीचे कितनी होगी। पहले आप 2009 में वी की आबादी निकालो, तो 2009 सर्कल है, तो सर्कल में वी देखो कितना है, हाँ, तो 10% निकालो आप इसका, कितना %? 10%, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 से गुणा हो जाएगी, तो कितना हो गया 20,000। तो ये आबादी तो वी की, कौन से गांव की, वी की, कब की आई है 2009 की, कब की आई है। अब 2010 में इसकी आबादी बढ़ गई है 10%, तो इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दो, इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दो आप, तो 10% जिसका भी निकालना होता लास्ट की 0 हटा देते, इसका 10% हो गया 2000। 20,000 का 10% हो जाएगा 2000, किसी का भी 10% निकालना हो लास्ट की एक 0 हटा देते हैं, तो ये 22,000 होगी जनसंख्या कौन से गांव की, वी गांव की। पर कब 2010 में, 2009 की निकली थी वो सर्कल, 2009 का है। सर्कल किसके लिए है, 2009 के लिए। अब वो वी की गरीबी रेखा से नीचे पूछ रहा है, तो वी गरीबी रेखा से टेबल में आ जाओ, कितने % है, हाँ, अरे 58 है। वी की तो निकालनी है गरीबी रेखा से नीचे, तो इसका आप 58% निकाल दो, कितने % निकाल दो, और % हटाने के लिए बटे में 0 आता है, 58 में गुणा कर लो 22 की, 2 8 16, 2 5 10 और 1 11, तो 6 6 1 7, 1 1 2 और 1 0 लग जाएगी आपकी, तो 12,760 लिख दूं तारक, 12,760 है। आ गया सबको समझ, चलिएगा। ये नहीं आ रहा, 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, हाँ 12वें में सीधे रहा है,
13,140। चेक करो एक बार जरा, सॉल्यूशन में चेक करो, गलत दे रखा होगा आंसर शीट में। सॉल्यूशन देख लो जल्दी से एकदम, सही है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन, यह पाई चार्ट एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाता है जिसमें लोगों को उनके पसंदीदा खेलों के बारे में पूछा गया था। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। जो लोग कहते हैं कि उनका पसंदीदा खेल क्रिकेट है और जो लोग कहते हैं कि उनका पसंदीदा खेल हॉकी है। तो क्या पूछ रहा है ये तुमसे? जो लोग कहते हैं उनका पसंदीदा खेल क्रिकेट और हॉकी है वो कुल उत्तरादायियों का कितने प्रतिशत गठित करते हैं? आप जल्दी से ये देख लें, क्रिकेट कितने हैं, क्रिकेट वाले कितने हैं? 300 हैं। हॉकी वाले कितने हैं? 500। और ये टोटल पे पूछ रहा है तो बटे में सारे सर्कल को जोड़ दो तो 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब परसेंटेज जब निकालते हैं तो जिसका परसेंटेज पूछते हैं उसको ऊपर और बटे में टोटल लगते हैं, तो टोटल पे ही पूछ रहा है ये, तो टोटल सर्कल को जोड़ा तो 2400 आ जाएगा। तो ये 800 बटे 2400, 800 बटे 2400, तो ये हो गया 1/3। और 1/3 कितने परसेंट होता है? 33.33% होता है। ये याद करना पड़ेगा, या जिसको याद नहीं है, जिसने अभी शुरू किया है, तो देखो परसेंटेज लाने के लिए 100 से करते हैं गुणा। परसेंटेज लाने को कितने से गुणा करते हैं? अब ये 100/3 हो गया। अब 3 से 100 को भाग करो, यही आएगा। या इसको याद कर लो, 1/3 33.33% होता है। ठीक है, फिर 100 से गुणा ना करके हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं। 22 से आगे कौन है? 26। कौन है? चलो 26 पे आ जाओ। यहाँ दिए गए पाई चार्ट में वर्ष 2010, 11, 12 और 13 में सोने की कीमत दर्शाई गई है। चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि वर्ष 2013 में सोने की कीमत 31,500 थी 2013 में प्रति 10 ग्राम, तो 2011 में प्रति 10 ग्राम कितनी थी? अरे 2013 में आप ये पहुँचे, सोने की कीमत उसने हमें कितनी दी है? 31,500, 31,500। तो सर्कल में जाएं, 2013 में कितना दे रखा है? 135 डिग्री दे रखा। कितने डिग्री दे रखा है? तो इसको आप 135 डिग्री के बराबर रख लें, तो 135 डिग्री बराबर कितना जाएगा? 31,500। अब क्या करोगे आप? बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालोगे, तो 13 दूनी 26, पूरा पूरा कटेगा ये। 15 निम्मा 135 होते, 15 दूनी 30, 15 कम 15, 15 निम्मा 15 दूनी 30, बचा एक, 15 कम 15। तो अभी ये जो है, अगर हम 9 से फुल्ली करेंगे तो 3 से तो कैंसिल हो भी रहा है, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, तो 3 बराबर 700 आ जाएगा। 3 बराबर कितना आ जाएगा? 700 आ रहा है, 3 डिग्री बराबर। अब जोन से ईयर का पूछ रहा है उसमें डिग्री देखो जरा, कौन से ईयर का पूछ रहा है? तो 2011 में कितने डिग्री है? 75। तो 3 में किसी की गुणा करके 75 आ सकता है, तो 25 से गुणा कर दो, हमें 75 चाहिए फाइनली। तो 25 तिया 75 डिग्री हो जाएगा। ये कितने डिग्री? और जब इधर 25 से गुणा करिए तो इधर भी 25 से करेंगे, तो 25 सत्ते होते हैं 175 है कुछ। चलो 26 से आगे है 29, ये दिख रहा है इसमें? हाँ 29 पे आ जाएंगे। यहाँ दिए गए पाई चार्ट में वर्ष 2010, 11, 12 और 13 में सोने की कीमत दर्शाई गई है। चार्ट का अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दें। 11 से 12 और 12 से 13 सोने की कीमत में हुई प्रतिशत वृद्धि का अनुमान पूछा। तो आप एक काम करें, पहले 11 में लिखें। 11 में कितना है? 29। 2011 में कितना है? 75 है। 2012 में कितना है? 105। और 2013 में कितना है? 135 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 11 और 12 में वृद्धि परसेंट निकालना है पहले। तो 11 और 12 में वृद्धि परसेंट निकालेंगे तो इन दोनों का करना है। तो वृद्धि परसेंट बूझे या कमी परसेंट, ऊपर तो अंतर रखते हैं, तो इन दोनों में अंतर कितना? 5 में से, हाँ, और बटे में उल्टा रखते हैं वृद्धि परसेंट में। अगर वृद्धि परसेंट बूझता तो उन दोनों में से छोटा वाला रखते हैं। तो रख दिया हमने 75, और परसेंटेज लाने को कितने से गुणा करते हैं? तो ये तो हो गया 11 और 12 का। अब 12 और 13 का निकालो वृद्धि परसेंट। हाँ, तो अंतर रखेंगे, 5 में से 5 क्या, कितना आएगा? 30, और बटे में उल्टा रखते हैं। वृद्धि परसेंट में बटे में छोटा आता है, और परसेंटेज लाने को कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं? बस इनका ही अनुपात पूछ रहा था ये आपसे। तो देखो 100 से तो 100 कैंसिल हुआ, 30 से 30 कैंसिल हुआ, 15 पंजे और 15 सत्ते
कहने का मतलब 1/5 अनुपात 1/7 हो गया ये 1/5 अनुपात 1/। अब 3 और 5 का 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35। तो 5 से ये 7 बार और 7 से ये 5 बार और अनुपात में बटा छोड़ देते तो इसका आंसर आ जाएगा 7:5। 7:5 नोट करो। 42 क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या है? यह पाई चार्ट एक व्यवसाय में 7 भागीदारी द्वारा किए गए निवेश को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। यदि कारोबार में 45 लाख रुपए का मुनाफा हो तो साझेदारों के बीच वितरित किया जाता है। मुनाफा कितने का हुआ है? जो साझेदारों के बीच वितरित किया जाता है तो सी को कितना रुपया मिलेगा? तो आप टोटल मुनाफा तुम भी टोटल कर लो, सारों का टोटल कर लो, तो इन्हें सबको जोड़ लो। इन सबको क्या कर लो आप? तो जोड़ के कितने आ रहे हैं? हाँ 300। तो 300 बराबर कितना हो जाएगा? 45 लाख। बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं तो जो इधर होता है उससे डिवाइड करते हैं तो इसके बटे में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 300। अब एक निकालने के बाद जो तुमसे पूछे तो किसका हिस्सा पूछ रहा है? तो सी कितना है 10। सी कितना है 10। तो इसे कैंसिल करेंगे आप तो 15 या 45 और 15 दूनी। अब 2 से डिवाइड कर लो, 2 ही कम बचा 1 हो गए 10, 2 पंजे 10। क्या दे रहा है? ठीक है। तो ये टोटल दे रखा है इसने क्या दे रखा है? ये टोटल इसमें दिया था। और कौन सा है? 68। 43 भी है। हाँ लिख रहा है 43। यह पाई चार्ट एक व्यवसाय में 7 भागीदारों द्वारा किया गया निवेश को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। भागीदार ई के निवेश का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का कोणीय केंद्रीय कोण आपसे पूछ रहा है और वो भी किस में पूछ रहा है? डिग्री में पूछ रहा है। तो ई का पूछ रहा है। टोटल सर्कल आपका बैठ रहा है इसमें 300 और टोटल डिग्री कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं और एक कैसे निकालते हैं? जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो 300 से जब आप डिवाइड करोगे तो इधर तो एक ही आएगा, इधर कितना आ जाएगा 360/300। और एक निकालने के बाद जो आपको निकालना है तो किसका हिस्सा निकालना है? तो ई की वैल्यू देखो कितनी है, तो दोनों तरफ 60 से गुणा कर दो तो 60 ही कम, इधर भी 60 से गुणा करेंगे आप तो 360/300 और गुणा कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। बस अब आप इसको कैंसिल कर लें तो दोनों जीरो तो कैंसिल हो जाएंगी। ये दोनों जीरो आपकी कैंसिल, 3 से ऐसे कर लो या ऐसे कर लो तो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 तो 12 छिंग कितना जाएगा? तो इस तरह से आ जाएगा ये 72 डिग्री। कुल वैल्यू बराबर कुल डिग्री, कुल वैल्यू बराबर सर्कल पूरा 360 होता है तो पूरे का बराबर पूरा रख के एक निकाल के जितना बुझ रहा उससे मल्टीप्लाई कर लेनी है। ठीक है। इससे आगे कौन सा है? 68 में कहा है एक्स देश की हिस्सेदारी जो है दूसरे देश के 40% के बराबर है और बी के निर्यात की मात्रा 15 है। सर्कल में बी देख के बताओ कितना है? सर्कल में बी कितना है? तो 15% है। और वैसे बी की वैल्यू कितनी दी गई है? और आपको यही सिखाया है कि बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं और एक कैसे निकालते हैं? जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो 15 से डिवाइड करेंगे, 15 ही कम और 15 ही कम, एक निकालने के बाद जो हमको निकालना होता वो निकालते। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है? देश एक्स द्वारा निर्यात की गई मात्रा। क्या तुम्हारे सर्कल में कहीं देश एक्स लिख रहा है? चेक करके बताओ। वो इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि उसने शुरू में ही कह दिया था कि देश एक्स की हिस्सेदारी दूसरे देश की 40% के बराबर है। तो दूसरा देश जरूर लिख रहा होगा। दूसरा देश कितना है? तो पहले आप दूसरा देश निकाल लो तो 20% है तो दोनों तरफ 20 से गुणा करो तो 20 ही कम। तो ये जो वैल्यू है ये दूसरे देश की है पर हमें किसकी चाहिए? एक्स की। तो एक्स इसका 40% है तो इसका 40% निकाल दो तो वो एक्स की हिस्सेदारी आ जाएगी। तो 40% हटाने के लिए बटे में 100 तो दोनों जीरो आपकी कैंसिल तो 4 दूनी 8 मिलियन आ जाएगा। ठीक है। 72 क्या है? दिए गए वृत्त चित्र में एक व्यक्ति के मासिक व्यय के वितरण को प्रतिशत में दर्शाया गया है। शिक्षा पर किए गए व्यय के क्षेत्र द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण कितना है? टोटल कितना है? 100 और टोटल डिग्री कितनी होती है? 360। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री बटे 100। अब तुम्हें कितने की डिग्री निकालनी है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। शिक्षा की निकालनी है तो शिक्षा कितना? 26 तो 26 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 100% ले लिया था हमने पूरा, फिर ये 1% ले लिया तो फिर ये 26% ले लिया। तो 360/100 गुणा 26 गुणा, अब एक जीरो तो आपकी कैंसिल हो जा रही है, गुणा करके एक स्थान पे पॉइंट लगा दो। 36 की और 26 की, 6 छिंग 36 तो 3 6 18 और 3 2 छिक्का 12 को 2 2 3 6 और 1 7 तो कितना हो गया? 6 2 और 1 3 और 9 तो गुणा कितनी आ रही है आपकी?
36 और बटे में भी 10 भी है, तो एक स्थान पे पॉइंट लगा दो, एक स्थान पे क्या लग जाएगा हमारा है। तो ये कैसे हुआ है, टोटल बराबर टोटल से हो गया। परसेंटेज में टोटल वैल्यू 100 होती है और डिग्री में टोटल वैल्यू जो है 360 होती है। और कौन सा बचा 73। हाँ चलिएगा, इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है 73। देखो ध्यान से, नीचे दिए गए वृत्त चित्र में 2016 के दौरान एक परिवार के व्यय के वितरण को डिग्री में दर्शाया गया है। 2016 में परिवार की कुल आय 10,80,000 है। तो ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल जो है आपका 2016 का है। किसका है 2016 का है ये सर्कल। और आय कितनी दी है आपकी, परिवार की कुल आय कितनी दी है 10,80,000 दी है। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये परिवार की आय वर्ष 2015 में वर्ष 2016 की आय से 20% कम है। देखो भाई इधर 2016 में आय कितनी है 10,80,000, 10,80,000 है। आगे जो वो रिलेशन बूझ रहा है, जब तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो 2015 में बूझ रहा है। तो आप 2015 की आय निकालो। 2015 की क्या निकालोगे, तो 2015 की जो आय है 2016 की आय से 20% कम है। 20% क्या है, तो आप या तो इसका 20% निकाल के इसमें से घटा दो, या इसका डायरेक्टली 80% निकाल लो। कितने परसेंट निकाल लो डायरेक्टली 80%। दो रास्ते आपके पास हैं। जैसे आपको उसने कह रखा, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार वरना समझ में नहीं आने का। 2015 की आय 2016 की आय से 20% कम है। हाँ, तो जो 2016 की आय है उसका या तो आप 80% निकाल दो या उसका 20% निकाल के उसमें से घटा दो, बात एक ही है। तो इसका हम 80% निकाल लेते तो हमारे पास 2015 की क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी। 2015 की क्या आ जाएगी, आय। तो इसका 20% हटाने के लिए बटे में 100 जाता है, तो हमारी ये और ये जीरो तो खत्म होगी। तो अब गुणा कर लें आप, तो 3 जीरो तो हमारी बची हुई हैं और 8 दूनी 16, तो कितना आ गया ये 2,16,000। 80% निकालना था, 20 नहीं। या फिर इसको घटा दो। अब अगर 20 ही निकाल लिया तो घटाना पड़ेगा, अरे डायरेक्टली 80 निकाल लेते, ठीक है। तो इसको घटा लो भाई, फिर जब निकाल ही लिया, अब ये निकाल गया 0 0 0। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 2 गया 8, तो कितना आ गया ये 86, 8,64,000, 8 लाख। तो ये आय कब की है, अब 2015 की ये आय है। ये आय कब की थी 2016 की आय थी, ये 2015 की आय आ गई। चलो आगे बढ़ो क्वेश्चन में। अभी तो ये कंप्लीट ही नहीं हुआ बेटा। वर्ष 2015 तथा वर्ष 2016 में उनकी बचत का अनुपात दिया है। 2015 और 16 में बचत दी है 2 और 5 के अनुपात में। तो 2005 में उनकी आय का लगभग कितने % बचत थी। तो देखो 15 में बचत पूछ रहा है ये तुमसे, कितने में बचत पूछ रहा है 15 में ये तुमसे बचत पूछ रहा है। तो ये जो अनुपात दिया है 2015 और 2016 में, हाँ, तो कितना कितना दिया है 2 और 5 दिया। और ये अनुपात है किस चीज़ का, बचत का है। किस चीज़ का है, अब सर्कल 2015 का है या 16 का है, तो 16 में 5 है या 2 है, 16 में तो 5 ही है, तो इसलिए 5 लिया जाएगा यहाँ से। और सर्कल से बचत ले लो, सर्कल में बचत कितनी है 30 है, तो 5 ही कम 5 और 5 छंग। अब 1 निकालने के बाद जो हमें चाहिए, हमें 15 की वैल्यू चाहिए, तो 15 कितना है 2, तो 2 ही कम 2 और 2 छिक्का तो 12। और ये किस में है, डिग्री में है। किस में है ये, तो ये 30 डिग्री था, तो ये 6 डिग्री है, तो ये 12 डिग्री आ गया। कितने डिग्री आ चुका है 12 डिग्री हमारा आ चुका है। अब इसकी जो बचत है, जो इसकी आय थी 10,80,000, उसका 12 डिग्री निकालना पड़ेगा आपको। उसका कितने डिग्री निकालना पड़ेगा 12 डिग्री उसका निकालना पड़ेगा आपको। यहीं निकाल लेते हैं 10 12 डिग्री। जब डिग्री होती है तो बटे में 360 लिया जाता है, और जब परसेंटेज होती है तो बटे में 100 लिया जाता है। डिग्री होती है तो 360 लिया जाता है। तो ये जीरो आपकी खत्म हो जाएगी, और 12 तिया कितने हो जाएंगे 36। अब 3 से कर लो, 3 तिया 9, बचा 1, 3 छिंग 18, तो कितना हो गया ये 36,000। तो ये बचत होगी, ये आय होगी 2015 की, और ये 2015 की क्या होगी है। अब तुमसे पूछना क्या चाह रहा, जरा ये और देख लो। अब परसेंटेज पूछ रहा होगा 2015 में अपनी आय का लगभग कितने % बचत करता है। तो बचत कैसे निकालते हैं, बचत बटे आय गुणा 100, बचत बटे आय गुणा 100। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा कर रहे हैं, तो 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। अब इसे थोड़ा छोटा कर लो, तब कैंसिल कर लेंगे। तो 4 से तो हो रहा है, 8 से भी हो रहा है क्या, हाँ
थोड़ा छोटा कर लो, 8 से हो रहा है, 8 चौक 32, चलो 8 चौक 32, बचे कितने 4, 8 पंजे, तो ये 0 बच गई हमारी, 8 ही कम और 8 अट्ठे 64। अभी 9 से कर लें, 9 पंजे 45, 9 ही कम 9 और 9 दूनी, अब 12 से कर दो, 12 चौक 48, बचे कितने 2, हो गए 20, 12 ही कम बचे 8, हो गए 80, 12 सत्ते तो ज़्यादा हो जाएंगे, 12 छिंग, अब 6 ही 6 आता जाएगा। देखो क्या दे रहा है, एक। अब इस क्वेश्चन को दोबारा समझो, उसने तुम्हें आय दी थी 2016 की 10,80,000, और एक बात कही कि 2015 में जो आय है 2016 की आय से 20% कम है। हमने 15 की आय क्यों निकाल क्योंकि वो रिलेशन 15 में बूझ रहा है, क्वेश्चन हमने पहले ही कंप्लीट कर रखा है, तो इसलिए 15 की आय निकालेंगे तो इसका 20% निकाल के इसमें से घटा दो, या इसका डायरेक्ट 80% निकाल लेते, पर वो धोखे से निकल गया तो कोई बात नहीं, इसका 20% ये आ गया। अब इसमें से इसे घटा दो तो 2015 की आय आ जाएगी, तो ये 2015 की आय आ गई। अब उसने हमें 2015 और 16 में बचत का अनुपात दे रखा है, बचत का क्या दे रखा है, और वो अनुपात है 2 और 5, ठीक है। तो अनुपात की वैल्यू को हम किसके बराबर रखते हैं, जो हमें अलग से दिया हुआ होता है, तो अलग से बस हमारे पास सर्कल और है, क्या है, और सर्कल है 2016 का, सर्कल कब का है, तो 2016 वाला ये क्या है, बचत। तो सर्कल में देखेंगे बचत कितने डिग्री है, तो बचत 30 डिग्री थी, तो 5 बराबर 30, तो 1 बराबर 6, पर हमें तो 2015 की चाहिए बचत, क्योंकि 15 में रिलेशन पूछ रहा है वो, तो 2015 की बचत की वैल्यू 2 है, तो 2 से निकाल के 12 डिग्री आ गया, कितने डिग्री आ गया। अब बचत किस पे निकलती है, आय पे निकलती है, किस पे निकलती है, तो जो 2016 की आय थी उस पे 12 डिग्री निकाल दो, बचत आ जाएगी, ठीक है। तो आय का 12 डिग्री निकाल दिया, डिग्री हटाने को 360 से भाग, तो ये कैलकुलेशन, तो ये आ गई आय और ये आ गई बचत और ये रही आय। फिर बचत परसेंट पूछ रहा है, तो बचत परसेंट किस पे निकलती है, आय पे निकलती है, तो बचत बटे आय गुणा 100, करो नोट।